वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप सब लोग? अच्छा, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, उसमें पहले 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमने थर्ड क्वेश्चन करना है जो कि है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 फार्मूले रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ जो कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़े थे। हमारे पास 2 फार्मूले होते थे, एक होता था a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता था a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद दूसरा था a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू था a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूले की 2 साइड्स होती थी, एक ये लेफ्ट साइड राइट साइड। अब ये आपके पास जो फार्मूले की साइड होती थी इसे आप कहते थे ये है क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म। और ये जो साइड होती है इसे कहते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसका मतलब ये था कि जहाँ पे ये आपके पास क्लोज्ड फॉर्म है उसकी जगह आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, जहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है उसकी जगह आप ये क्लोज्ड फॉर्म लिख सकते हैं। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, इसको ये स्क्वायर जो है ये हमने इस तरह का ये कंप्लीट करना है, कंप्लीट फार्मूला बनाना है। उसके लिए हमें ये कंडीशन, ये जो आपके पास साइड है एक्सपेंडेड फॉर्म जो है ये बनानी है और उसके बाद ये बना के उसे उसकी क्लोज फॉर्म में लेके आना है। तो ये 2 फार्मूलाज जो है ये रिवाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई ये दोनों चीज़ें करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यह है 7x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का है 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फार्मूले के मुताबिक इसे करना है और उसके लिए 2 बातें होना ज़रूरी हैं। पहले तो इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और दूसरा जो कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ये आपके पास सबसे पहले कांस्टेंट है 1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ये 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास लीडिंग जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब इसे 1 कैसे बना सकते हैं? आप डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। 7 से डिवाइड अगर कर दें तो ये 7x स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। अब ये 7 से कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास बचा x स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब दोनों बातें हमारी हो गई कंप्लीट। दोनों कौन सी कंप्लीट हो गई कि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी 0 है, वो 1 है और ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी साइड पे है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर प्लस है तो वो प्लस वाला फार्मूला फॉलो करें, अगर माइनस है तो माइनस वाला। कौन सा प्लस वाला? अभी मैंने लिखे थे यहाँ पे फार्मूलाज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर था प्लस 2ab था और प्लस b स्क्वायर था। अब देखें यहाँ पे चूंकि प्लस है इस जगह पे तो हम ये प्लस वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता, ये b जो टर्म है x वाली, अगर ये माइनस होता तो फिर हम यहाँ पे a माइनस बी वाला फार्मूला फॉलो करते। अब इसमें क्या करना है, आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनाएंगे और उसको फिर क्लोज फॉर्म में लेके आएंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनेगी? एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ से देखें, पहला है a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास a आ गया और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस है 2ab प्लस हमने लिखा 2a आपके पास फर्स्ट टर्म है। अब जो b होती है वो है x का जो कोएफिशिएंट होता है उसे कहते हैं b। x का जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास है 2/7। अब जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करके लिखेंगे, मतलब उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इसकी रीज़न भी अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं कि आप ये जो x वाला कोएफिशिएंट है इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे या इसका हाफ करके लिखेंगे।
अगर इसका हाफ करते हैं तो आपके पास आता है 1/7। तो यहाँ पे हम 2ab की जगह आ जाएगा 1/7। ये यहाँ तक हो गई बात कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे आ गया है प्लस बी स्केयर, तो बी आपके पास ये जो सेकंड टर्म है ये इसका स्केयर कंप्लीट इज इक्वल टू आपके पास था ये 1/7 आ गया। अब जो स्केयर यहाँ पे ऐड किया है वो स्केयर यहाँ पे भी ऐड करें। इसकी रीज़न भी आपको मैं अभी बताता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्यों हाफ लिया। अच्छा, रीज़न ये है कि मैथ में हम जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर हम उसके रूट से उसके इक्वेशन की तरफ से जाएं या इक्वेशन से उसके रूट्स की तरफ आएँ तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कन्वर्स उसका प्रूव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसे मैं ओपन करके देखूं तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, और बाई 7 है, ये 2/7 और x इसके साथ x है। दोनों स्क्वायर पे ये दोनों साइड पे ये स्क्वायर ऐड हैं तो इनको कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास ये 1/7 बचेगा जो कि 1/7 है। इसका मतलब है ये स्टेप जो आपने किया है ये इसको अगर आप कन्वर्स प्रूव करते हैं, वापस लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है ये स्टेप इसको प्रूव कर रहा है। अगर आप इसकी जगह ये फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस स्टेप में कि अगर आप उसे कन्वर्स प्रूव करते हैं तो वो ठीक होता है या नहीं होता। तो उस फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसे पूरा का पूरा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना ली है। कौन सी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7, ये वाला 1/7 था, और प्लस बी का स्क्वायर जो ऐड किया था वो इस साइड पे भी ऐड कर दें। अच्छा, अब ये देखें यहां से यहां तक पूरी की पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म है फार्मूले की। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने इस यहां पे आपको बताई थी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसकी जगह आप इसकी क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लोज फॉर्म क्या है? ए की जगह आपके पास है एक्स। अच्छा, उसके बाद है बी की जगह आपके पास क्या है? 1/7 और इसका स्क्वायर। ये सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक की इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, इसको क्लोज फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने। इज इक्वल टू ये साइड आपको सॉल्व कर लें, 1/7 है प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, ये साइड तो क्लोज फॉर्म आ गई। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, उसके बाद जो है इसे आगे लेके चलते हैं। इसे कैसे सॉल्व करें जी? इसको एलसीएम लें, आपके पास है x प्लस 1/7 स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लें, आपके पास 49 एलसीएम आएगा इसका। अच्छा, यहाँ पे आएगा 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, प्लस का 49 कट जाएगा तो 1 आपके पास बचेगा। तो ये आपके पास है x प्लस 1/7 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49। अब इस आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, अब इसको आप क्या कर लें, इसका स्क्वायर रूट लेके इस स्क्वायर को ख़त्म कर दें। तो आप यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेंगे तो ये आपके पास x प्लस 1/7 और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आएगा इज इक्वल टू 8/49 और इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये से कैंसिल आउट, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये आपके पास इसे आप 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और इसे आपके पास 7। अब ये प्लस माइनस में आया तो इसका मतलब ये दो कंडीशन में होगा, दो पॉसिबल इसकी कंडीशन है। कौन सी? कि एक आइदर x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 7, और दूसरा रूट आपके पास, चलें इसे ज़रा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये ज़रा बड़ा करके इसे सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये आपके पास था, हम यहाँ पे इसे आइदर x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2/7, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या बनेगा? x प्लस 1/7 इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2/7। अब इसे सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2/7
और ये प्लस का है, साइड पे जाके आप इसे माइनस कर दें। अब इसका एलसीएम ले लें, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, चूँकि यहाँ पे इसका एलसीएम 7 आ रहा है, और 2 स्क्वायर 2 माइनस 1, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे आप x इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 7 और प्लस यहाँ पे माइनस का फिर 1/7, तो 7 एलसीएम माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और माइनस का 1, ये आपके पास x है। अब इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 7। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है ax स्क्वायर है प्लस का 4x है माइनस a है इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है a इज नॉट इक्वल टू 0। ये ज़रा गौर फरमाया करें इस पे जब क्वेश्चन आप हल किया करें, क्योंकि यहाँ पे अगर वो कंडीशन 0 कर देता है तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, और क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व नहीं होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही कंडीशन आप याद रखें कि कांस्टेंट को पहले राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, उसके बाद उसका जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है, उसे 1 के इक्वल कर दें। ये आपके पास ax स्क्वायर है प्लस का 4x है इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये इस साइड पे चूंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है, आप इसे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय a ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड से a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 4/a x इज इक्वल टू 1, a से डिवाइड होके आंसर 1 आ जाएगा। अब ये राइट साइड पे कांस्टेंट भी चला गया, उसके बाद आपने इसका लीडिंग कोएफिशिएंट का जो है वो 1 कर दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जी कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला फॉलो करें, a स्क्वायर प्लस का 2ab आपके, ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ एक दफ़ा यहाँ पे, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब देखें a स्क्वायर ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है तो a स्क्वायर प्लस का ये 2 आ गया, ये a आ गया। अब b आपके पास क्या है, 4/a है, इसका आप हाफ करके लिखें तो ये आपके पास 2/a हो जाएगा, 2/a और प्लस का b स्क्वायर तो वो होता है 2/a और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 है, और प्लस 2/a और इसका स्क्वायर। इसकी रीज़न बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं। अब इसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसकी क्लोज फॉर्म में लिख लें, x प्लस 2/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस इसका फार्मूला खोल दें 4/a स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लें, ये a स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 4, और इस साइड पे आपके पास है x प्लस 2/a इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप स्क्वायर रूट ले लें, x प्लस 2/a स्क्वायर रूट इसका, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये प्लस माइनस ऊपर वाली टर्म ऐसे ही रहेगी और नीचे आपके पास आ जाएगा a, क्योंकि a का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसको कैंसिल होके ये आपके पास x प्लस 2a बचेगा और यहाँ पे प्लस माइनस। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दो कंडीशन आपके पास बन जाएंगी, आइदर x प्लस 2/a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का 4/a। अब देखें ये, और दूसरा फैक्टर इसका लिख लें, और x प्लस 2/a इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर रूट ओवर a। इस साइड पे ले जाएं, x इज इक्वल टू इस टर्म को a स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड बाय a स्क्वायर रूट, और ये माइनस का 2/a हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास a आ जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस का 4
स्क्वायर रूट -2, ये आपके पास x आ गया, और दूसरा x आपके पास जो है x इज इक्वल टू -a² प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a -2 ओवर a। ये टर्म इस साइड पे गई तो -2 ओवर a आ गई। a इसका एलसीएम हो जाएगा -a² प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट और माइनस का 2। ये आपके पास x की दूसरी टर्म आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे तो देखें ये दोनों टर्म जो हैं बाकी सारी सेम है, एक ये सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस, ये -2 दोनों में आ रहा है, प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा a² प्लस 4 स्क्वायर रूट और ओवर 2 ओवर a, सॉरी। ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट है, आंसर है ये इसका। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11x² है -34x है प्लस 3 है इज इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 3 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाए तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो 11 है, इसको 11 से डिवाइड कर दें तो 11 ख़त्म हो जाएगा। 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पे x², यहाँ पे चूँकि ये 34 नहीं होगा तो ओवर 11 होगा, x इज इक्वल टू -3 ओवर 11। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे देखें आपके पास माइनस है तो आप माइनस वाला फार्मूला फॉलो करें, a - b और उसके स्क्वायर वाला, तो वो होता है a² - 2ab और प्लस का b², a² x का स्क्वायर -2, a की जगह वो ये x आ जाएगा, b की जगह अब ये 34 ओवर 11 था, ये देखें 34 ओवर 11 है, इसका हाफ करके अगर लिखते हैं तो ये आपके पास 17 ओवर 11 आता है, तो वो 17 ओवर 11 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और प्लस b का स्क्वायर तो 17 ओवर 11 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस ये 17 ओवर 11, ये इसका स्क्वायर। ये सारी की सारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको क्लोज फॉर्म में लेके आए तो x - 17 ओवर 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस इसका स्क्वायर लें तो 289 और 11 का स्क्वायर लें तो 121। इसका एलसीएम लें 121 आएगा, माइनस का इसको इस पे डिवाइड करें, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें -33 और प्लस का 289, और इसको अगर 121 है इसको अगर सम अप करें तो आपके पास ये 256 आता है, और यहाँ पे x - 17 ओवर 11 है। अब इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लें x - 17 ओवर 11, x - 17 ओवर 11 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 256 ओवर, अब 256 किसका स्क्वायर होता है, किसका, इसका स्क्वायर रूट है 16 और 121 का है 11, तो ये दो पॉसिबल कंडीशन आ गई इसमें, आइदर एक टर्म प्लस में है और दूसरी माइनस में ले ली। अब ये माइनस का है तो इस साइड पे जाके इसे प्लस करेंगे, इसका एलसीएम 11, 16 प्लस 17 तो ये 33, 11 1 ज़ाल 11 और 11 3 ज़ाल 33, x यहाँ पे x का रूट आ गया यहाँ पे 3, और यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम जो 11 है -16 आ रहा है और प्लस का 17 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 11, और आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो ये आपके पास ये एक रूट है 3 और दूसरा रूट है 1 और 11। नेक्स्ट पार्ट है lx² है प्लस mx है प्लस n इज इक्वल टू 0 और l इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट जो है वो n है, उसे आप राइट साइड पे लेके जाएं, lx² प्लस mx इज इक्वल टू माइनस का n। अब यहाँ से इसका कोएफिशिएंट आपने 1 करना है तो आप इसे l पे डिवाइड कर दें, अगर l पे डिवाइड करेंगे तो x² प्लस m ओवर l, चूँकि यहाँ से l² कट जाएगा तो m ओवर l x इज इक्वल टू n ओवर l। अब यहाँ पे देखें फिर ये प्लस का है तो आप a प्लस b वाला फार्मूला फॉलो करें, तो a² प्लस का 2ab आपके पास है m ओवर l, m ओवर l का अगर आप m ओवर l का अगर आप हाफ करते हैं तो ये बनता है m ओवर 2l, m ओवर 2l वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और प्लस b² तो m ओवर 2l का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस n ओवर l है और प्लस का b² इसमें ऐड कर दिया। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसकी क्लोज फॉर्म बनेगी a प्लस b और होल का स्क्वायर, a प्लस b आपके पास है m ओवर 2l और इस होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l, इसका स्क्वायर खोलें तो ये m का स्क्वायर ओवर 4l का स्क्वायर आ जाएगा, इसका एलसीएम लें तो ये 4l स्क्वायर आ जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करें तो एक l कैंसिल आउट हो जाएगा और एक l बचेगा तो 4ln और प्लस ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और m स्क्वायर बचेगा, या इसे आप अरेंज कर दें यानी कि प्लस वाला पहले लिख दें और माइनस वाला बाद में लिख दें,
एम स्केयर माइनस का 4ln। अब इसको दोनों साइड पे स्केयर रूट लेके इनका स्केयर ख़त्म कर दें, इसका स्केयर रूट दोनों साइड पे लें, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, इज इक्वल टू प्लस माइनस ये वाली पूरी वाली टर्म स्केयर रूट के अंदर आ जाएगी और ये 4l स्केयर का आ जाएगा 2l। अब देखें ये आगे मज़ीद सॉल्व, यानी कि दो कंडीशन में करें तब भी यही आंसर आना है, और अगर आप ऐसे कर लें तब भी यही आंसर आना है। तो इसमें अगर दो कंडीशन में करना है इधर और तो वो वैसे भी कर सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया है। तो x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस वैसे लिख दिया, ये पूरी टर्म वैसे है, ये प्लस का था, इस साइड पे जाके माइनस कर दिया, इन दोनों का एलसीएम 2l आया, यहाँ पे प्लस माइनस एज इट इज़, इसको इससे किया कैंसल आउट हो गया, एम स्केयर माइनस 4ln बचा स्केयर रूट में और माइनस का m। अब माइनस m पहले ले आए, माइनस m प्लस माइनस ये पूरी टर्म m स्केयर माइनस 4ln और इसका स्केयर रूट ओवर 2l, और ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 5 है हमारे पास। इसमें देखें आपके पास है 3x स्केयर प्लस का 7x इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब देखें इसमें कोई एक x स्केयर वाली है, एक x वाली है, और कांस्टेंट इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट नहीं है तो एक ही उसमें कंडीशन हम पूरी करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 बनाएंगे। कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 7/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 को 3 से डिवाइड करें तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस वाला फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा, a स्केयर प्लस का 2ab और प्लस का b स्केयर। b आपके पास वो x वाली टर्म थी 7/3, इसका हाफ लिख करके लिखें, 7/3 इसका हाफ अगर किया तो ये 7 1 7 7 3 2 6, तो ये 7/6 जो है आया, और इसी का आपने स्केयर ऐड कर दिया, 7/6 का स्केयर इज इक्वल टू ये 0 था प्लस 7/6। अब इसका यहाँ पे आपने इसे क्लोज फॉर्म में लिख लिया, इज इक्वल टू 7 का स्केयर 49 होता है और 6 का स्केयर 36 होता है। उसके बाद आपने क्या किया, इसका स्केयर रूट ले लिया ताकि उसका स्केयर जो है वो साइड से ख़त्म हो जाए। जब स्केयर ख़त्म हो जाएगा तो आप उसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका स्केयर रूट, इसका स्केयर रूट लिया, कैंसल आउट हो गया, यहाँ से 49 का स्केयर 7 है और ये 36 का स्केयर जो है वो 6 है, प्लस माइनस 7/6 आ गया। अब ये दो कंडीशन में सॉल्व होगा, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इसको इस साइड पे लेके जाएं तो ये प्लस माइनस होके कट जाएगा, 0 आंसर आएगा। यहाँ से इसका एलसीएम ले लें, ये इस साइड पे गया तो माइनस हो गया, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 6, ये माइनस का 7 और माइनस का 7, माइनस का 14 आया ओवर 6। 7 ये 2 से कट सकता है, 7 से 2 से ये दोनों कट सकते हैं, तो 7 1 2 14 और 3 2 6, तो माइनस 7/3। इसका सोल्यूशन सेट जो है वो एक ये रूट आएगा 0 और माइनस 7/3 ये दूसरा रूट है इसका।